हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी डिमांड कर रहे थे, कि बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स, उसके हर एक यूनिट से आप सभी को हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दें, जिसमें मैं आप सभी को ऑलरेडी यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड और इस वीडियो में हम यूनिट थर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आ चुके हैं। यानी कि आज का यह जो वीडियो है, इसमें हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के यूनिट थर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे। और बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड, इसके कुछ यूनिवर्सिटीज़ के ऑलरेडी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। तो जिन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनके क्वेश्चन पेपर मैं आप सभी को यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हूं। अगर आप उन क्वेश्चन पेपर को तैयार करते हैं तो आपको 90% क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट ही हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटी में आया है तो आपके यूनिवर्सिटी में भी आने के चांसेस रहेंगे। और इसके साथ साथ मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं वो सभी के सभी आप सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ही हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बारे में हम देखते हैं। लेकिन अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर चुके हैं। आप लोग चाहें तो जाकर यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिनसे उन बच्चों की भी तैयारी अच्छी हो जाए जो पूरे साल कभी पढ़े ही ना हो। ठीक है, चलो अब हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ, इस पीडीएफ का जो, इस वीडियो का जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ मैं आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन को ध्यान से एक एक करके देखते चलो। यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, जो कि बोला जा रहा है कि इफ़ एफ इज मैप्ड फ्रॉम जी टू जी डैश इज ए ग्रुप, देन prove that f of e is equal to e dash, where e and e dash are the identities of g and g dash respectively। क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, यहाँ पर शॉर्ट आंसर जो लिखा गया है ये एक्चुअली मायने नहीं रखता, क्योंकि ये आपको कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग में भी देखने को मिल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट में भी देखने को मिल सकते हैं। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर। लेकिन यहाँ पर देखो, पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं कि क्या कहता है। यहाँ पर कहता है कि हमारे पास एक फंक्शन है जो कि कुछ इस प्रकार मैप कर रहा है कि एक जी से दूसरे ग्रुप जी डैश पर मैप कर रहा है, जहाँ पर हमारे पास ई जो है वह पहले ग्रुप जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो ई डैश है वह हमारे दूसरे ग्रुप जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अगर हम पहले वाले ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट को, पहले वाले ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट को फंक्शन में रख दे तो हमारे पास दूसरे वाले ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, यानी कि ये आपको होमोमॉर्फिज्म वाले लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं इन सभी क्वेश्चंस के सोल्यूशन अभी प्रोवाइड नहीं कर पाया हूँ। मैं एक्चुअली अभी जब मैं आप सभी को पढ़ा रहा था तो आपका सिलेबस तो कंप्लीट मैं करा नहीं पाया था, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और हर एक टॉपिक को अगर डिटेल में पढ़ाना है तो चीज़ें छूटने लग जाती हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपके पास समय कम ही रहता है। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूं कि आपको सल्यूशन अभी नहीं प्रोवाइड कर पाया हूं, लेकिन अगर लेक्चर पर कमेंट आएंगे तो मैं आप सभी को ज़रूर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन समय लगेगा। और ये सॉल्यूशंस तब हम प्रोवाइड करना शुरू करेंगे जब सभी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम प्रोवाइड कर देंगे तब। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि लेट जी बी द डिफिनिट, एक फाइनाइट एलिमेंट होना चाहिए था, जी बी अ फाइनाइट एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, प्रूव दैट फाई
जो कि एक फंक्शन है ग्रुप जी से ग्रुप जी डैश पर डिफाइंड बाय कुछ इस प्रकार डिफाइन किया गया है कि जी इनवर्स ए इंटू जी इज इक्वल टू हमारे पास मिलता है फाई ऑफ ए। तो हमें प्रूव करना है कि यह एक आइसोमॉर्फिज्म है, ये हमें प्रूव करना है। यानी कि आइसोमॉर्फिज्म का एक थ्योरम आता है, जो थ्योरम यही दिया गया है और इसी को प्रूफ करने के लिए पूछा जा रहा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि इस बार 2023 में भी एक यूनिवर्सिटी में आया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि लेट जी इज इक्वल टू जेड प्लस, ठीक है, यानी कि हमारे पास एक ग्रुप है जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स का है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन बाइनरी ऑपरेशन, एंड जी डैश हमारे पास एक ग्रुप है जो 2 टू द पावर m के फॉर्म में दिया गया है, जहां पर m जो हमारे पास है वह 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन है। तो हमें प्रूव करना है कि एक मैपिंग यानी कि एक फंक्शन हमारे पास है जो g से g डैश पर मैप कर रहा है और डिफाइन किया गया है f ऑफ m इज इक्वल टू 2 टू द पावर m। तो हमें प्रूव करना है कि यह एक आइसोमॉर्फिज्म का फॉर्मेशन कर रहा है। काफ़ी अच्छा थ्योरम है, ये भी आप सभी के एग्जाम्पल के रूप में आप लोग पढ़े होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f जो कि मैप कर रहा है g से g1 पर, b अ ग्रुप या एक ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का फॉर्मेशन करेगा, इफ h एंड h1 आर सब ग्रुप ऑफ g एंड g डैश रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट। तो हमें प्रूव करना है कि f ऑफ h इज सब ग्रुप ऑफ g1 एंड f इनवर्स h1 इज सब ग्रुप ऑफ g। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहता है। यह भी थ्योरम आप सभी लोगों को पढ़ने को मिला ही होगा कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f जो कि मैप कर रहा है g से g डैश पर या g1 से g से g1 पर मैप कर रहा है, तो यह हमारे पास जो फंक्शन है f उसको हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। कब हम कहेंगे? जब हमारे पास एक h जो है वह हमारा सब ग्रुप हो g का और h1 जो है वह सब ग्रुप हो g1 का। तो इस सिचुएशन में अगर हमारा f ऑफ h जो है वह सब ग्रुप बन जाए g1 का और f1 इनवर्स h जो हमारे पास है वह हमारे सब ग्रुप g का बन जाए, तब इस सिचुएशन में यह हमें प्रूव करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कहता है कि एक फंक्शन है f जो कि मैप कर रहा है g से g डैश की तरफ, तो इसे हम कहेंगे कि यह ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है एंड कर्नेल ऑफ f जो है वह k के बराबर है। देन प्रूव दैट कि k जो है वह हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है g का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, किसी भी यूनिवर्सिटी में यह पूछा जा सकता है। बोला क्या जा रहा है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f जो कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप g डैश पर डिफाइन किया गया है, तो उस फंक्शन को हम कहेंगे कि यह ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का फॉर्मेशन कर रहा है। और अगर कर्नेल ऑफ f यानी कि इस फंक्शन का अगर हम कर्नेल लेते हैं तो वह k के बराबर मिलता है, तो हम कहेंगे कि जो हमारा k है वह उसी ग्रुप g का एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो क्या कहता है कि लेट r प्लस डिनोट द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर एंड r डिनोट्स द एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर, देन शो द मैप। क्या कहता है पहले यहीं पर समझ लेते हैं, उसके बाद हम जो अगला कहता है वो ध्यान देंगे। देखो कहता है कि हमारे पास r प्लस जो है, वैसे r प्लस के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि r प्लस का मतलब हुआ कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। जितने भी हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी r प्लस में आते हैं और यह मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में यह ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। फिर कहता है कि हमारे पास r जो है r यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर या एडिशन के रिस्पेक्ट में एक बाइनरी एक ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। तो हमें प्रूव करना है कि क्या प्रूव करना है, ध्यान दीजिएगा कि अगर एक फंक्शन हम लेते हैं जो कि r प्लस से r की तरफ जाता है, डिफाइंड बाय कुछ इस प्रकार डिफाइन किया गया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग x होता है, तो हमें प्रूव करना है कि यह एक आइसोमॉर्फिज्म का फॉर्मेशन कर रहा है और यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास होमोमॉर्फिज्म का बहुत ही आसान सा डिफिनीशन पूछा गया है कि डिफाइन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म।
ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, इसका डिफिनीशन यहाँ पर हमें बताना है। उसके बाद कहता है कि इफ़ F इज मैप्ड फ्रॉम G से G डैश इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म देन प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है, पहला वाले क्वेश्चन का पहला कंडीशन कह रहा है कि f ऑफ E इज इक्वल टू E डैश एंड f ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू f ऑफ A का होल इनवर्स। यानी कि यहाँ पर हमें A का इनवर्स कैलकुलेट करना है अलग से, तो उसके बाद हमें f उसको मैप कराना है और फिर इसमें हमारे पास कहता है कि f ऑफ A का होल इनवर्स बराबर होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लोगों ने यह 4 क्वेश्चंस देख लिए जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन आई थिंक ऑलरेडी आपसे मैंने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इफ़ F इज होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप G इनटू G डैश विथ कर्नेल K, देन प्रूव करना है हमें कि K जो है वह नॉर्मल सब ग्रुप है G का। तो ये एक्चुअली हमने अभी डिस्कस किया है इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, यही वाला क्वेश्चन वहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने 5वें क्वेश्चन को भी देख लिया, बढ़ते हैं 6ठे नंबर के क्वेश्चन पर। 6ठे नंबर के क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि प्रूव दैट द रिलेशन ऑफ द बीइंग आइसोमॉर्फिक इन द सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। वैसे ये क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाने के चांसेस हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को भी मैंने मेंशन कर दिया है क्योंकि हो सकता है आप सभी के एग्जाम में आ जाए। और एक बात ध्यान में रखिएगा, जो यह वीडियो है इसमें मैंने आप सभी को हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के क्वेश्चंस मैंने दिखा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते थे कि सर हिंदी में भी लेक्चर प्रोवाइड करिए, तो इसलिए मैंने सोचा ऐसा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि द रिलेशन ऑफ द बीइंग आइसोमॉर्फिक इन द सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई भी अगर हमारे पास रिलेशन है जो कि ग्रुप्स, सभी ग्रुप्स का एक सेट बना हुआ है, उसमें आइसोमॉर्फिक रिलेशन है, तो उसे हमें प्रूव करना है कि वह इक्विवेलेंस रिलेशन है। वैसे अगर आप इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल ही जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप G इज आइसोमॉर्फिक टू दी कोसेंट ग्रुप G अपॉन में K where K is the kernel of the homomorphism। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जितने भी देखो क्या बोला जा रहा है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप G का जो हमारा G एक ग्रुप है, उसके जितने भी होमोमॉर्फिक इमेज होंगे उन सभी होमोमॉर्फिक इमेज को इज आइसोमॉर्फिक टू दी कोसेंट ग्रुप, वह हमारे G अपॉन में K का जो कोसेंट ग्रुप बना रहेगा उसके ये आइसोमॉर्फिक होंगे, जहां पर हमारे पास K जो है वह हमारे पास कर्नेल है उस होमोमॉर्फिज्म का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आता है कि डिफाइन होमोमॉर्फिज्म, हमें ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का डिफिनीशन देना है और कर्नेल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म, और साथ ही साथ हमें होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ कर्नेल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म का भी डिफिनीशन देना है, एंड एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप्स। यानी कि यहाँ पर हमसे क्या बोला जा रहा है कि होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म और कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म का भी हमें डिफिनीशन देना है। और साथ ही साथ हमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो आप सभी के सिलेबस में मेंशन किया गया है कि स्टेट एंड प्रूव दैट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है रिसेंटली, यह कई यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम क्वेश्चन पेपर में मेंशन करते थे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का स्टेटमेंट और प्रूफ भी देना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हमारे पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास एक फंक्शन है f जो कि ग्रुप G से G डैश पर मैप कर रहा है, तो वह होमोमॉर्फिज्म है उसी ग्रुप G का ऑन टू यहाँ पर हमारे पास G डैश पर, यह जो डिफाइन किया गया है वही चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया
और हम मान ले रहे हैं कि हमारे पास k जो है वह कर्नेल है इस फंक्शन f का। तो हमें प्रूव करना है कि जो g डैश है वह हमारे g अपॉन में k कोसेंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है, यही हमें प्रूव करना है। और ये ऑलरेडी हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 एक ही है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो इस 10 क्वेश्चन में हमने क्या देखा? इस 10 क्वेश्चन में हमने देखा कि 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, यानी कि आपको 8 क्वेश्चंस पढ़ने हैं। और 8 क्वेश्चन में हमने एक और क्वेश्चन को देखा जो कि शॉर्ट आंसर में भी हमने देखा। तो इस प्रकार आपको केवल 7 क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो इससे आपको होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं कि कोसेंट ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप का कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को बेहतर बनाना चाहते होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आता है कि लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। हम मानते हैं कि हमारा एक ग्रुप है जी, उसका एक सब ग्रुप है एच। If two right coset of H in G are not disjoint, prove that they will be identical। क्या कहता है कि अगर हम इस ग्रुप की G अगर इस ग्रुप G में हम 2 राइट कोसेट H के निकाल लेते हैं तो हमें यह, और वो साथ ही साथ वे डिसजॉइंट भी हैं, तो हमें प्रूव करना है कि वे आइडेंटिकल ही होते हैं। और ये थ्योरम है, बहुत ही छोटा सा थ्योरम है, बहुत ही आसान सा थ्योरम है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर भी सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी एंड लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू जी इफ द राइट कोसेट एच ए एंड एच बी आर नॉट डिसजॉइंट देन प्रूव दैट दे विल बी आइडेंटिकल। यानी कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा है सेम वही चीज क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, बस इसमें थोड़ा सा जो हमारा स्टेटमेंट है वो बोला जा रहा है, इसमें हमें प्रूफ केवल करना रहेगा। ठीक है, जबकि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट के साथ, उसमें स्टेटमेंट पूरा क्लियर नहीं किया गया है, वहां पर केवल राइट कोसेट बोल दिया गया है कि 2 राइट कोसेट हमें पता है, तो वे डिसजॉइंट भी हैं और हमें इन्हें आइडेंटिकल प्रूव करना है। और वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी रिपीट किया गया है, यानी कि पहला और दूसरा क्वेश्चन सेम ही है। मैं इसलिए ऐसे क्वेश्चन को लिखकर लेकर आया हूँ ताकि आपको यह पता चल सके कि अगर हमारे पास डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ऐसा ना हो जाए कि आप लोग डर जाएं, सोच में पड़ जाएं कि सर जी ये पढ़ा ही नहीं है, अब हम कैसे करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बस हो सकता है डिफरेंट लैंग्वेज उपयोग कर दिए जाएँ, तो इसलिए डरने की बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि एफ एन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। हमारे पास एक ग्रुप जी है, उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप एन है, तो हमें प्रूव करना है कि दी सेट जी अपॉन में एन ऑफ कोसेट्स ऑफ एन इन जी फॉर्म ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेट डिफाइंड एज एन ए इंटू एन बी इज इक्वल टू एन ए बी, जहां पर ए और बी जो है वो हमारे पास जी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, बातें समझ में आई? मैं समझाऊं? चलो समझा देता हूं। देखो, हमारे पास एक ग्रुप है जी और उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप है एन, तो हमें प्रूव करना है कि जो हमारे पास जी अपॉन में एन जो होता है, इसके जो हम सेट्स बनाएंगे, जो कि सेट क्या रहेंगे, कोसेट्स के रहेंगे, जो कि एन इन जी फॉर्म करेगा, तो ये हमारे पास फॉर्म करेगा एक ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू किसके, हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन भी होना चाहिए, तो वो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट्स। और वो किस प्रकार डिफाइन किया गया है, कुछ इस प्रकार डिफाइन किया गया है कि एन ए इंटू एन बी जो होता है वह एन ए बी के बराबर होता है। ठीक है, तो इसे हमें ग्रुप प्रूव करना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि प्रूव दैट ए सब ग्रुप एन ऑफ ए ग्रुप जी इज नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल सब ग्रुप if the product of two cosets of n in G is a right coset of n in G। क्या कहता है कि हमें तो यह प्रूव करना है कि हमारे पास एक ग्रुप है,
उस ग्रुप का एक सब ग्रुप हम ले रहे हैं यन, तो उस यन को हम प्रूव करना चाहते हैं कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इस सिचुएशन में हमें प्रूव यह करना है कि उसके अगर हम दो कोसेट्स को लेते हैं और उनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमारे पास राइट कोसेट ही होगा। ये हमें प्रूव करना है और ये थ्योरम बहुत ही अच्छे थ्योरम है, आप सभी के एग्जाम में आने के चांसेस हैं, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को मेंशन करके लाया हूँ। तीसरे क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, डिफाइन इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप इन अ ग्रुप। हमें किसी भी ग्रुप में उसके सब ग्रुप के इंडेक्स का हमें डिफिनीशन देना है इस क्वेश्चन में, और उसके साथ साथ बोला जा रहा है कि प्रूव दैट द ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ द सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप आर डिवीजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। क्या कहता है यहां पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इसके साथ साथ हमें प्रूव करना है कि जो किसी भी फाइनाइट ग्रुप के, इस क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किसी भी फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप के इंडेक्स और ऑर्डर को हम उठाते हैं तो वे जो होते हैं वो डिवीजर होते हैं उस ग्रुप के ऑर्डर का। ये हमें प्रूव करना है साथ ही साथ। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला जा रहा है कि डिफाइन ए नॉर्मल सब ग्रुप, हमें नॉर्मल सब ग्रुप का डिफिनीशन देना है। प्रूव दैट, और हमें प्रूव करना है कि इफ एच ई बी आ सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी एंड यन, और इसके साथ यन जो हमारे पास है, चलिए अगले पेज पर हम बढ़ते हैं, यन बी आ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी देन एच इंटरसेक्शन यन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास पहले तो नॉर्मल सब ग्रुप का डिफिनीशन देना है। अगर एग्जाम्पल दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बोला नहीं गया है तो मत दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वैसे तो नॉर्मली तौर पर मैथमेटिक्स में एग्जाम्पल की सहायता से ही चीज़ों को समझाया जाता है, तो आपको एग्जाम्पल देना ही चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है, आपका 100% मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं। चलिए फिलहाल अभी बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कहता है कि प्रूव दैट, और इसके साथ हमें प्रूव करना है कि अगर हमारे पास एक ग्रुप जी है, उसका एक सब ग्रुप है एच, और यन हमारे पास एक नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हमें प्रूव करना है कि अगर हम एच इंटरसेक्शन यन निकाल लें, यानी कि नॉर्मल सब ग्रुप और सब ग्रुप का इंटरसेक्शन निकाल लें, तो वहाँ से जो हमें एलिमेंट्स मिलेंगे वो हमारे उस एच के सब ग्रुप बन जाएंगे, वो भी कौन से, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला जा रहा है कि प्रूव दैट ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज अ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। क्या कहता है, समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पर हमारे पास पेंसिल का जो बन रहा है वो उससे दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा है। इस सिचुएशन में भी थोड़ा सा मैं इसी को नीचे करने की कोशिश कर लेता हूँ। 1 मिनट थोड़ा रुक जाइएगा। ठीक है, हो जा भाई, नहीं हो रहा, चलो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कैसे कर समझा सकता हूँ। देखो क्या कहता है कि सबसे पहले तो हमें प्रूव करना है कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है जी और उसका एक सब ग्रुप है एच, तो वह एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। उसी सब ग्रुप एच को ही हम नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे इफ एंड ओनली इफ। कब हम कह सकते हैं, ईच कोसेट, ईच लेफ्ट कोसेट, यहाँ पर कहता है कि ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इज राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है जी, उसका एक सब ग्रुप है एच, तो इस सब ग्रुप एच को हम कहेंगे कि यह नॉर्मल सब ग्रुप है। तब हम कहेंगे जब इसका प्रत्येक लेफ्ट कोसेट इसके राइट कोसेट के बराबर हो जाएंगे, तभी हम कहेंगे कि यह ग्रुप का फॉर्मेशन, नॉर्मल सब ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी याद करके जाना है, वैसे प्रैक्टिस करना है, याद नहीं करना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बीच बीच में क्वेश्चंस जो गायब दिख रहे हैं वो एक्चुअली रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उन्हें हटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते हैं कि डिफाइन सिमेट्रिक ग्रुप एस एन एंड अल्टरनेटिंग ग्रुप ए एन
सिंपल सी बात है कि एन ग्रुप का हमें अल्टरनेटिव ग्रुप का डिफिनीशन देना है, सिमेट्रिक ग्रुप का डिफिनीशन और एग्जाम्पल देने हैं। और वैसे भी अगर आप इन में से किसी एक को डिफिनीशन और एग्जाम्पल देंगे तो आपको दूसरा तो देना ही पड़ता है। फिलहाल अगले पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि आल्सो प्रूव दैट, और हमें इसके साथ प्रूव करना है कि एन जो हमारे पास है वह है नॉर्मल सब ग्रुप है एसएन का। हमें प्रूव करना है कि हमारे पास जो अल्टरनेटिंग ग्रुप एन होते हैं वो सिमेट्रिक ग्रुप एसएन के क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्वेश्चन नंबर इसी को रिपीट किया गया है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 को क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा रिपीट किया गया है। बोला क्या जा रहा है कि किसी भी ग्रुप का सब ग्रुप का इंडेक्स हमें डिफाइन करना है, और साथ ही साथ यहां पर बोला जा रहा है कि इफ जी इज अ ग्रुप, अगर हमारे पास जी जो है वह एक ग्रुप है और एच जो है वह हमारे पास सब ग्रुप है, इंडेक्स 2 जिसके पास इंडेक्स जो है वह 2 है, तो हमें प्रूव करना है कि एच जो है वह नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वैसे ये ज़्यादा चांसेस तो नहीं है क्वेश्चन पूछने के आई थिंक, लेकिन इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि डिफाइन नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप का हमें डिफिनीशन देना है, प्रूव करना है कि किसी भी होमोमॉर्फिज्म का जो कर्नेल होता है वह नॉर्मल सब ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। और ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूं, तो इस क्वेश्चन को भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये सभी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो देखो यहां पर हमने कोसेंट ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप में आपको टोटल 10 क्वेश्चन बताया मैंने, और यहां पर इन दोनों पेजेस में मैंने आप सभी को होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म से 10 क्वेश्चन बताए। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई थिंक आप सभी को 20 क्वेश्चन में से 10, 12, 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पढ़ने की जरूरत है, और सभी जो हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन में से ही दूसरे पार्ट को उन्हें निकाल कर बनाया गया है। ठीक है, तो सोचो अगर 12 क्वेश्चन इस यूनिट से तैयार करते हैं, यानी कि यूनिट 3 से 12 क्वेश्चन, यूनिट 2 से आई थिंक आप सभी को 8 क्वेश्चन मैंने बताया था, और यूनिट 1 जो है उसमें से थोड़ा ज़्यादा मैंने क्वेश्चन बताया था। तो अगर यूनिट 1 से हम क्वेश्चंस और इतने क्वेश्चंस को अगर हम तैयार कर लेते हैं, मान लेते हैं यूनिट 1 से आई थिंक, मैं एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है कितना मैंने बताया था, लेकिन मैं मान लेता हूं, चलो मैक्सिमम मैं मान लेता हूं कि 20 ही क्वेश्चन होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। 20 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आई थिंक 15 क्वेश्चन होंगे मैं मान लेता हूं। तो जो 15 क्वेश्चंस थे, अगर इतने क्वेश्चंस आप तैयार करके चले जाते हैं तो आपका अलजेब्रा का जितना भी क्वेश्चन आएगा वो सभी के सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। वो बात अलग है कि रिंग थियरी से भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, खैर उसे हम अगले लेक्चर में प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से भी आपका रिंग थियरी से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अब आप लोग अपनी तैयारी को बनाइए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए, जितना हो सके उतना मन लगाकर पढ़ाई करिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम आ चुके हैं और 10-12 दिन की बात है, 20 दिन मैक्सिमम की बात है। अगर 20-25 दिन मन लगाकर पढ़ लिए तो आपका काम एकदम कंप्लीट हो जाएगा। आप साल भर क्या किए हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, आप 20 दिन में क्या कर सकते हैं इससे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे, लेकिन वीडियो पर पहली बार आए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को पसंद आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप सभी के तैयार हैं। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आपकी तैयारी सबसे बेहतर बने। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।